हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू छवि तोमर रियल लाइफ। आई एम छवि और मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ। सुबह के 4:15 बजे हैं। ये देखिएगा, 4:15 बजे उठती हूँ, लेकिन 4:15 का टाइम हो ही जाता है। फ्रेश वगैरह होकर आती हूँ तो तब तक 4:15 बज जाते हैं। 4 बजे का ही मैं अलार्म लगा के ही हमेशा उठती हूँ। और यहाँ पर देखिए सब सोए हुए हैं। और ये घड़ी में भी देखेगा, घड़ी में आपको 4:20 दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घड़ी में हमेशा 7 मिनट आगे ही रखती हूँ अपनी घड़ी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं, कि बच्चों की वजह से मैं 5-7 मिनट जो है घड़ी को हमेशा आगे रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि बच्चों का स्कूल गाड़ी आती है, वैन आती है बेटी की कनिका की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो आराम से 5 मिनट पहले तैयार होकर बैठ जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना डेली रूटीन न्यूज़ एडिटोरियल जो है मेरा करंट अफेयर्स वही पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। देखो, सोना जो होता है वो सबको पसंद होता है। ये आपको तय करना होता है कि आपको अपना समय सोने में बिताना है या सोना बनाने में। और अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी अपनी जो है सुबह में ही पढ़ाई करूँगी डेली। क्योंकि जो 2 घंटे का समय होता है ना, ये जो मैं 4 से अपना 6 तक पढ़ाई के लिए बनाया है, ये इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। क्योंकि 6 बजे से लगा के और 10 बजे तक मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, केवल घर का काम और घर का काम। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी बेटी कनिका 7:30 बजे स्कूल जाती है, बेटा 8:15 बजे जाता है और हस्बैंड 8:45 बजे जाते हैं। तो इस बीच में इतनी भागदौड़ होती है, उनका टिफ़िन तैयार करना, उनका नाश्ता, उनका लंच, तो इस बीच में बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है। तो 10 बजे से पहले मैं कितना भी सोच लूँ, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। और सुबह के 10 बजे तक जब मैं अपना ये काम करती थी और उसके बाद पूरा दिन होता था, तो मुझे ना टाइम की थोड़ी मतलब कि कम पड़ रहा था मेरे लिए टाइम, कि मैं कैसे मैनेज करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी नींद को छोड़ करके और मुझे जो है सुबह का अपने लिए टाइम निकालना होगा। तो यहाँ पर 6 बज चुके हैं और मैंने जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। और सबसे पहले जो है मैं रूम की ही क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं नहा ली थी, मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि मेरा व्रत है। तो मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं बाकी अपने काम करती हूँ। यानी कि झाड़ू पोछा मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड और बेटी स्कूल चल जाती है उसके बाद जो है मैं बाकी अपनी क्लीनिंग वगैरह जो झाड़ पोंछ वाली होती है वो मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पर आज जो है मैंने बेडशीट चेंज की है, क्योंकि उसे मुझे धोना है, काफ़ी गंदी हो गई थी। और आज बेटे की छुट्टी है, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से एक दिन बेटी की छुट्टी हो जाती है, एक दिन इसकी हो जाती है। तो आज ये घर पर ही है। और ये देखिए, मैंने कपड़े जो है धुलकर उस पर रखे हुए हैं चेयर पर, इनको मैं ऊपर सुखाने के लिए जाऊँगी। और बेटे को भी यहाँ पर मैंने नहला दिया है। तो सुबह सुबह में इतना काम होता है कि देखो, सभी को होता होगा, पर उस बीच में जो है हमें आना चाहिए कि हमें उस काम को जो है अपने लिए कैसे उस काम को यूटिलाइज़ करना है। और मैं जो सुबह 6 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल हुआ है कि मेरा पूरा दिन इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना सभी काम जो है कंप्लीट कर लिया है। और 11 बज चुके हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो पहले मेरा काम 10 बजे तक हो जाता था, लेकिन जो रियल टाइम होता है मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ। आज 11 बज गए, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े धोए थे, कपड़े भी काफ़ी सारे थे, बेडशीट वगैरह थी, तो इसलिए 11 बज चुके थे। और यहाँ पर अब जो है हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। और सबसे पहले जो है मैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए हैं मैंने, मेंस के और प्री के दोनों के 16 पेपर हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इन्हीं को अच्छे से एनालिसिस करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं से पता चलता है, देखो एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, एग्ज़ाम क्या मांग रहा है, उन्हीं से पता चलता है, ऐसे किसी को नहीं पता होता। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के पोर्शन को मैं तो उसी के पोर्शन को कवर करती हूँ। एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन पूछा कहाँ से है, एग्ज़ाम की डिमांड का है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो उसके जो आसपास का एरिया है वो भी सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा। और अगर आप ऐसे अपनी स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपकी जो है पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होगी। क्योंकि इस वाली पढ़ाई में जो है हमें यूपीएससी की पढ़ाई में है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए स्मार्ट स्टडी, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर अब मैंने जो है मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। और सबसे पहले मैं आज इसमें निबंध को ही एनालिसिस करूँगी कि निबंध में मतलब बुक में कैसे लिखा हुआ है, निबंध को हमें कैसे करना है। तो वही जो है मैं यहाँ पर अपना निबंध कर रही हूँ। आप लोग भी अपनी स्टडी को देखिए कंटिन्यू रखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और अपने
काम को मैनेज करना सीखिए। सबके पास उतना ही काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी का अगर ज़्यादा ही बड़ा परिवार है तो देखो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अधिकतर अब इतने बड़े परिवार भी नहीं रह गए हैं, सभी के इतने ही होते हैं। बस मेरे साथ सास ससुर नहीं रहते,